गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं यहाँ पे आपके लिए वनस्पति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी हैं ही। उसके अलावा आप 10th 12th बीएससी और एमएससी भी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए जानते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओलरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ओलरी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बॉटनी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो वेजिटेबल्स प्रदान करने वाले पौधे हैं उनका अध्ययन ओलरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर क्या है। तो जो सिल्वीकल्चर है इसको आप वन वर्धन या वन विधा भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो वन है उनके विकास और देखरेख का अध्ययन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आप वनों के विकास और देखरेख का अध्ययन करते हैं। इसको आप फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। इस शाखा को फॉरेस्ट्री या वन विधा भी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं। तो यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिससे आप वृक्षों की आयु का पता लगा सकते हैं। आयु का मतलब एजेज से होता है। तो वृक्षों की आयु कितनी है, कितने वर्ष पुराना यह वृक्ष है, इसका पता लगाने के लिए आप वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा का प्रयोग करते हैं उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन है, आर्बोरिकल्चर वनस्पति विज्ञान की जो ये शाखा है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत आप सजावटी वृक्षों और झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी को आप फल संवर्धन कहते हैं और इसके अंतर्गत फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत आप घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो घासों से संबंधित अध्ययन को जिसके अंतर्गत करते हैं उसको एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। एग्रोनॉमी को आप सस्य विज्ञान भी कहते हैं और इसके अंतर्गत आप फसलों से संबंधित अध्ययन को करते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग, इस शाखा के अंतर्गत आप पुष्प और फल देने वाले जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत औषधियाँ प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। जिन पौधों से मेडिसिन प्राप्त की जाती है उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसको मृदा विज्ञान या पीडोलॉजी कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत जीवाणु या बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। इसे कवक विज्ञान भी कहते हैं और इसके अंतर्गत कवकों फंजाई का अध्ययन किया जाता है। इसको एल्गोलॉजी भी कहते हैं और इसके अंतर्गत शैवालों एल्गी का अध्ययन किया जाता है। इसे ब्रायोफाइटा विज्ञान भी कहते हैं और इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। सीड्स का जो अध्ययन है वह इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत विषाणुओं वायरसेस का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत उस भूमि का अध्ययन किया जाता है जिसमें शाकीय फसलों मतलब हर्बेशियस क्रॉप अथवा वृक्ष फसलों जो ट्री क्रॉप्स होता है उनको उगाया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुष्पों फ्लावर्स का अध्ययन किया जाता है। इसे सरोवर विज्ञान भी कहते हैं और इस शाखा के अंतर्गत जो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। स्वच्छ जल का मतलब होता है फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसे आविशालुता विज्ञान भी कहते हैं और इसके अंतर्गत जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका सजीवों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। पॉइजन्स जो
पदार्थ होते हैं उनका लिविंग बीइंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसे हिम विज्ञान भी कहते हैं और इसके अंतर्गत आप सजीवों पर ठंड के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जो फ्रीजिंग होता है उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो ये वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। अगली क्लास में जो अगली वीडियो लेकर के आऊँगी उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।